एक बार ये करते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। चलो, हम लोगों ने अभी तक जो जो देखा, अब आते हैं इसके थोड़े से एडवांस पार्ट के लिए, ठीक है। आपने कभी नोटिस करा है कि आपने एक ऐड अगर पूरा देखा है तो वो फिर से ऐड दिखाया है, वही ऐड वापस आ रहा है, ठीक है। वो कैसे होता है? कभी सोचो कि यार ये ऐड तो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, ये आ क्यों रहा है मेरे पास? हम्म। ठीक है, और रिटारगेट नहीं, ठीक है, तो शब्द है सर, रिटारगेट होता क्या है? हम्म। ठीक है, देखो अब फेसबुक में अगर आप बात करो रिटारगेटिंग की तो उसके दो तरीके, ठीक है। रिटारगेटिंग के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब दो तरीके का क्या रहता है वो भी समझते हैं, चलो। सो गाइस आज बात करेंगे किस तरह से रिटारगेटिंग काम करती है। रिटारगेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? हम्म। हम्म। सही है, ठीक है। अब समझते हैं सीन क्या है, देखो। रीटारगेटिंग का एक्चुअल पर्पस क्या है? कभी भी आप देखना, आप जितने भी ऐड चला रहे हो आपकी फ्रीक्वेंसी ना 1.5 या 2 के ऊपर नहीं जाती, कितना भी चला लो, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो नए नए जगह पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उसी को वापस दिखाना है तो मैं क्या करूँ? जिनको मैं ऐड दिखा चुका, ठीक है। मार्केटिंग में कहा जाता है कि कम से कम 7 टच पॉइंट चाहिए। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब लेते हो, उसके पहले आपको उस कंपनी के बारे में या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में 7 बार कहीं ना कहीं से नॉलेज मिले। जैसे एग्जांपल आपने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना, ठीक है। तो पहला काम क्या किया होगा आपने? गूगल पर डालोगे, तो ये आपका क्या होगा, पहला टच पॉइंट। जैसे गूगल पर डालें, आपको एक ऐड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड तरीका, सेकंड मतलब बार आपका टच पॉइंट। तीसरा आपने क्या करा, 10 जगह इंक्वायरी करी, ठीक है, ये चौथा टच पॉइंट हो गया। ऐसे करके कम से कम 7 टच पॉइंट लगते हैं, तब तक आदमी उसको बाय नहीं करता, ठीक है। एक जनरल रेट में कि अगर 7 बार दिखा दिया तो खरीद लिया, नहीं तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको 7 बार दिखाना है तो उसके लिए आपको कम से कम आपकी कैंपेन फ्रीक्वेंसी 7 होनी चाहिए, तब जाकर समझेगा ना कि 7 बार सबको दिखाया करके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कैंपेन्स के। तो अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस में से किसी को बताना है कि भाई मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन का पार्ट होता है रिटारगेटिंग। मतलब क्या, देखो, मान लेते हैं मेरे को एक टी शर्ट लेनी है, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम देखी, क्या आप परचेस करोगे? मुश्किल है, ठीक है। ऐसा मान लो कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 में से ना पहली बार देख के सिर्फ 10 लोग ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए 900 लोग हैं, 990 लोग हैं, क्या ये आपके बायर्स नहीं? बायर्स है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, जब रीटारगेटिंग की जाती है ना, तो आपके कैंपेन्स को डिवाइड किया जाता है और कैंपेन्स में अलग अलग क्रिएटिव को यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, पहला आपका एक क्रिएटिव लगा हुआ है, ठीक है, जो आपने सबको दिखाना चालू करा। उसमें बताया कि हाय, माय नेम इज, ये मान लेते हैं अयान नाम है मेरा, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, मैं मान के चलो ई कॉमर्स का काम करता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए 7 lakhs पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करा हुआ, ये आपका जाएगा पहला वीडियो। तो पहले वीडियो में ना बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेकंड क्रिएटिव बनाओगे, जो आप किसको दिखाओगे, उन लोगों को दिखाओगे जो पहले बार में हमको देख चुके हैं। उसको क्या बोलोगे, हाय मैं जानता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो ई कॉमर्स के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पे आप रुक रहे हो। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करा हुआ है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी जो पहली लाइन है, ये रिलेटेबल होगी किसके लिए, जो पहले देख चुका है, तो उसको समझ में आएगी भाई इसको कैसे पता, तो ये वहां पर जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे तीसरा ऐड। ये चलेगा आपका जो बॉटम वाला बोलते हैं अपन, बॉटम ऑफ द फनल के अंदर जो थर्ड ऐड आप लगाओगे, जो कि रिटारगेटिंग के लिए यूज करोगे, उसमें बोलोगे कि हाय मेरा नाम अयान है और सिर्फ आपके लिए मेरे पास एक डिस्काउंट कोड। तो इससे क्या हो रहा है, पहले हम क्या किए, अवेयर किए। सेकंड वाले में वो कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ले लो, फिर भी नहीं लिया तो क्या लेके आ गए, ऑफर लेकर के। अब क्या हो गया, वो पहले बार में कन्वर्ट नहीं हुआ रहेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में जाएगा, और तीसरे में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अपन को छोड़ देंगे आने वाले 3 से 4 महीने, ताकि वो उस टाइम तक मैच्योर हो जाए। क्योंकि अगर वो आपसे नहीं ले तो किसी से भी नहीं ले रहा होगा, क्योंकि वो हर जगह पे वही कर रहा है।
ठीक है। 3 महीने बाद फिर से एक फ्रेश ऐड लेके जाओ, तो आपको और ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिले। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि रीटारगेटिंग के हमारे पास दो तरीके, ठीक है, दो ही तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है। दो में से जो पहला तरीका है वो होता है आपका ठीक है, एक होता है पर्सनल सोर्स। पर्सनल सोर्स मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, गूगल या फेसबुक को अपना खुद का डेटा देते हो, आप बोलते हो कि भैया ये डेटा है, तुमको इस पे काम करना है। ये हो गया आपका पर्सनल। एक सेकेंड। हाँ हाँ, क्या हो गया? ठीक है ना। है हो जी। हाँ ठीक। ठीक। ठीक है, तो पहला क्या जाएगा आपका पर्सनल सो, मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हो, फेसबुक को खुद डेटा दे रहे हो कि भैया इन लोगों को तुमको हैंडल करना है, इनको ऐड दिखाना है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपके पास जो प्लेटफॉर्म का सोर्स। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म सोर्स मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पे जाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, किसी के में क्लिक करते हो, तो वो सब कहाँ पे ट्रैक होता है, वो फेसबुक खुद उसको डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये बंदा है, इसने इसका वीडियो देखा था, ये अगर आपने कहीं से एडिशनली ट्रैक नहीं करा तो प्लेटफॉर्म खुद भी ट्रैक करता है उसको। ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जाना है मेरे को अपने कैंपेन्स के अंदर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसी कैंपेन को यूज करते हैं। ठीक है, कैंपेन में गए, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, ये अपना एक्सेट में जाना है। ठीक है, नीचे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास देखो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, यूज सेव्ड ऑडियंस दिखा रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाओगे ना, इसको स्विच कर लेते हैं। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है, जब आप अपनी ऑडियंस को खुद बिल्ड करोगे। ठीक है, रिटारगेटिंग का जो ऑप्शन है कहाँ मिलेगा अपने को, कस्टम ऑडियंस में, मतलब जहाँ पे आपका डेटा आप खुद यूज करने वाले हो कि ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। पहले हम लोग क्या किए, फेसबुक पे छोड़ दिए कि भाई इसको दिखा, उसको दिखा, इसको कर, इसको कर। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उस चीज को कस्टम करने वाले। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा वो समझते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास, यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा है क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने करा क्रिएट न्यू। तो पहला ऑप्शन मिलेगा मेरे को कस्टम ऑडियंस, फिर मिलेगा लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, पहले इस पे काम करते हैं, कस्टम ऑडियंस पे, तो मैंने क्लिक करा कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, योर सोर्सेज, मतलब ये जो डेटा है मैं दूंगा सिस्टम को कि भाई ये डेटा है, इस पे तू काम कर, चालू कर। दूसरा है मेटा सोर्सेस। मेटा सोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो डेटा फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट कलेक्ट करता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं पहले योर सोर्सेस के अंदर, मतलब क्या, देखो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे ना कोड डलता है जिसको अपन बोलते हैं पिक्सल कोड। ठीक है, वो क्या करता है, आपके ऐड से आपकी वेबसाइट पे कितने लोग गए, कितने लोग कहाँ पे क्लिक करे, वो सब ट्रैक कर, कितने ने पेमेंट करा, किसने क्या किया, वो ट्रैक करता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। उसके बाद मान लो कस्टम लिस्ट होगी। कस्टम लिस्ट मतलब क्या होता है, आपने देखा है बहुत बार हम लोग को क्या मिलता है, एक एक्सेल शीट मिलती है कि भाई ये नंबर ऑफ डेटा है। जैसे एग्जांपल मांगे, चलो अभी मान लो कि मैं कोई बुक, ई बुक बेच रहा हूँ। ठीक है, आपके पास डेटा है 5,000 लोगों का। आपने फेसबुक को क्या बताया कि मेरे पास 5,000 लोगों का डेटा है, ये वो लोग हैं जो मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं, ये लो डेटा, और क्या करो, ऐसे ही लोगों को और ढूंढ के दो मेरे को। तो फेसबुक थोड़ा इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे आप मिलेगा आपको, कस्टमर लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आता है, उसको बोलते हैं ऐप एक्टिविटी। ठीक है, देखो जैसे लास्ट टाइम अपन बात किए थे, एक बार ये बताओ कि लोग ऐप्स बनाए क्यों रहे, ऑडियंस पे कंट्रोल के लिए बना रहे थे, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, इस पे वीडियो भी बनाऊंगा मैं। आपने वो सुना डीप सीक करके? हाँ, उसका सीन क्या है? हम्म, उसका मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि जीपीटी से ज्यादा, मेन प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी बना है $100 मिलियन का, ये बना है $6 मिलियन। मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ मनी में ये उस लेवल का काम दे, कि है चाइना वो। इसके साथ में उन्होंने एक और ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम मेरे को याद नहीं, मेरे को लिख के रखा हूं मैं कहीं पे। वो ये करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या,
उन लोगों ने वो वाला फ्री में रखा है, बोला कि एक बार में आप 100 पेजेस तक रीड करवा सकते हैं। अब जो थोड़ा सा गला टाइप का रहेगा वो क्या करेगा, अरे भाई मेरा काम तो। लेकिन आप बैकएंड में सोचो, वो जो सारा डेटा है वो जा रहा है चाइना। अब भाई फिर चाइना क्या ही करेगा देखो, उसके सारे ऐप बैन है इंडिया में। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि उन एप्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि वो जो डेटा का ना वो डेटा लीक ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो जो ये जो एआई मॉडल्स आ रहे हैं, हमको ये भी देखना है कि कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। देखो यूएसए भी कोई दूध का धुला नहीं, लेकिन वो चाइना से ज्यादा सेफ। ठीक है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी अपन यूएस की यूज करते हैं। जैसे इन लोगों ने एआई निकाला, तो ये चीजें पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। एनवीडिया के जो स्टॉक्स है वो सब ड्रॉप हो गए। एक ही दिन में वो लोग कितने, मतलब 100, 450 मिलियन, मतलब इतने करोड़ जितना अपन जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, उतना उन लोगों का नुकसान चला गया। ठीक है, तो समझ में क्या आ रहा है कि वो जो अगर डेटा उन लोग के पास आ गया, अगर उस डेटा को ट्रेन करके ये लोग अपने फेसबुक ऐड वालों को दिए कि भाई इसको चला, तो कितना स्पेसिफिक लोगों को तक जाएगा वो ऐड। सबको दिखेगा ही नहीं, उन्हीं को दिखेगा जो बायर्स हो सकते। समझ रहे हो? तो डेटा, वो डेटा वो लोग डालते हैं। तो कस्टमर लिस्ट भी वही काम करते हैं। अगर ऑलरेडी कोई डेटा रखा हुआ है, उसको यूज करो, काम आएगा। ठीक है। ऐप का सीन क्या है, देखो ऐप में आपके पास कंट्रोल ज्यादा है। जैसे डीप सीक बना दिया और ये भी बना दिया, तो आपके पास कंट्रोल ज्यादा है, जिसको मन करे दिखा दिया। अगर जोमेटो आप देखो, जोमेटो का जो वेबसाइट है, क्या उससे ऑर्डर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो भाई ऐप का क्या जरूरत। अब देखो, जोमेटो में साइट में कब जाता है आदमी, जब ऑर्डर करता है। अगर ऐप आ गया, दे नोटिफिकेशन, तो वो बोलेगा हाँ यार मैं भूखा तो हूँ, इडली तो खाना है मेरे को। तो हाँ, उसके बाद फिर वही है। आप अगर 10% भी कन्वर्जन बढ़ा ले रहे हो, मतलब अगर 100 लोग को दिखा रहे हो और 10 लोग भी ऑर्डर कर दे रहे हो, तो ये फायदा ही हुआ ना। तो कंपनी इसमें रेवेन्यू बढ़ाती है, इसलिए वो लोग ऐप लगाते हैं। तो अगर आपके पास खुद का ऐप है, तो आप ऐप की एक्टिविटी से भी उन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। इसके थोड़ा एडवांस लेवल पे चाहिए रहता है, कोड वोड लगाना रहता है यहाँ हुआ। जिसके पास डेवलपमेंट का कोडिंग लेवल पे एक्सेस है, वो इस चीज को करेगा, थोड़ा इजीली करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है इसका ऑफलाइन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग कहीं गए घूमने, डालते हो स्टोरी में, मनाली गए, लॉग इन चेकआउट। जैसे मान लो ये कब होता है, जब अपन कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जो अपने औकात से बड़ी है, और दुबई। ठीक है। हमको क्या लग रहा है कि हम लोग दोस्तों को बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका ऐसा अकाउंट है जो एक दिन दुबई में है, अगले हफ्ता वो सिंगापुर में है, उसके अगले हफ्ते वो इंडिया में कहीं घूम रहा है, उसके एक हफ्ते बाद वो कहीं और घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। इसका मतलब इसके पास पैसा तो है, चाहे बाप का ही क्यों, पैसा तो है। इसको बेचो रोलेक्स, ये खरीदेगा। क्यों? उसको है कि देखो, उसको अमीर बनने में इंटरेस्ट नहीं, वो अमीर दिखना चाहता है। आप अभी तक उठा के देख लो, जितने भी अमीर लोग हैं, कोई भी ऐसा घड़ी पहन के शो ऑफ नहीं करता। लेकिन जो थोड़े से, इनको लगता है ये मेरे औकात से बाहर वाले हैं, वो डेफिनेटली है तो यार थोड़ा ही कुछ नहीं हो, तो वैसा रहता है। तो हमको उन्हीं को बेचना है। तो आप वो चीजों को ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप ऑफलाइन एक्टिविटी में जाते हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, सब ये ट्रैक। ठीक है। उसके बाद कैटलॉग, ये होता है आपके ई कॉमर्स में काम। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, इसको बोलते हैं मेटा सोर्स। मतलब क्या हो गया, सारा डेटा किसके पास है, मेटा के पास। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें यूज होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है। अभी इसी को करेंगे, कल करेंगे योर सोर्स वाले को। अभी आते हैं यहाँ पे। पहला मैंने सेलेक्ट करा वीडियो। ठीक है। अब वीडियो का मतलब क्या है, मैंने मान लो पहला जो ऐड चलाया था वो एक वीडियो है। ठीक है। मैंने अभी क्या करा, वीडियो पे सिलेक्ट करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब देखो, ये क्या पूछ रहा है, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या डेटा आपको दूं। ठीक है, एग्जाम्पल, जिसने वीडियो 3 सेकंड तक देखा हो, 10 सेकंड तक देखा हो, 15 सेकंड, 20%, 50%, 75%, 95%, जो आदमी 3 सेकंड तक ही रुका है, उसका गोल क्या हो सकता है, स्क्रॉल कर। ठीक है। अगर आपका वीडियो आपने 100 लोग को दिखाया और 95% लोग 3 सेकंड तक नहीं देखे, तो मतलब क्या है, उसका देखो, हुक अपन लेते हैं 5 सेकंड को। ये बहुत सब्जेक्टिव है। देखो,
हुक मतलब क्या है कि रुक के देख रहा है, रुका। 3 सेकंड को अपन बोलते हैं कि थंब स्पेंड, मतलब कि उसका जो थंब है ना वो रुका ही नहीं। समझ में आ रहा है? हुक मतलब क्या हुआ, देखा समझा। अभी देखो, अगर मान लो एक, अगर मैं रेट निकालू बेसिकली, अगर इंप्रेशन करूंगा डिवाइड बाय 3 सेकंड तो क्या निकलेगा? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो आपके 1000, आपके पास इंप्रेशन है, ऐड चला है 1000 इंप्रेशन, आपने डिवाइड कर दिया जिसने भी 3 पर सेकंड से ऊपर देखा है, ठीक है, 3 सेकंड से 3 सेकंड तक देखा है, तो वो क्या रेशियो निकलेगा? वो निकलेगा आपका थम्स, मतलब आपका वीडियो कब रुक रहा है। तो ये रोकना भी तो जरूरी है ना। 3 सेकंड नहीं देखा तो क्या ही देखा है? मतलब क्या है, ना ही वीडियो में कोई हुक है, ना ही कुछ ऐसा, मतलब अट्रैक्टिव हुक, मतलब कोई कोई कोड नहीं होता ना। कभी कभी विजुअल हुक्स भी होते हैं, कोई ऊपर से गिर रहा है। अगर आप 3 सेकंड नहीं रुक पाए, मतलब आपका वीडियो काम नहीं करेगा। ठीक है? तो आप हर चीज ट्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई सामने वाला 10 सेकंड तक देखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको वापस टारगेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार एटलीस्ट सामने वाला 50% देखा है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पोटेंशियल बायर हो सकता है। ठीक है? अगर किसी ने आपका वीडियो 95% तक देखा है, इसका मतलब क्या है? इसके दो ही मतलब है। पहला मतलब बहुत इंटरेस्टेड है, दूसरा मतलब कि दोस्त तो नहीं है, कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर्स आपकी वीडियो को पूरा देखते हैं। आपको लगता है कि कौन देखता है? जिसको काम नहीं है वो भी देखेगा, पूरा वीडियो देखता है कि भाई इसने क्या क्या यूज करा, फिर क्या हुक यूज करा, वीडियो का लेंथ कितना है, ठीक है, लास्ट में क्या दिया है, सीटीए क्या दिया हुआ है, इंस्टॉल ना बोल रहा है कि बाय ना बोल रहा है, लाइक करा रहा है कि कमेंट करा रहा है, मतलब कॉम्पिटिटर, तभी तो कॉम्पिटिटर होते हो। तो ये वहां पर भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑडियंस सेट करना है कि भाई जिसने भी 50% के ऊपर देखा अभी की केस में, ठीक है, यहाँ पे बोला सेलेक्ट वीडियो। कौन से वीडियो की बात कर रहे हो आप? चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कौन सा वीडियो। इसको चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने एक ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ इसके, अगर ये किसी को पता होगा तो। ये ठीक है, ये मैं बेचता था पहले। ये क्लॉथ डिश आता है, बहुत अच्छा बिकता है ये ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, बाहर से मंगाओ। तो मैंने मंगाया था कहाँ से? इंडिया मार्ट से मंगाया था मैंने, 2-4 रुपए का पड़ता है। और बंडल में बेचो तो 350-500 रुपए का बीच में गैप रहता है, हर जगह पे मिलता नहीं है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा इसमें रिटर्न का भी अच्छा खासा दिक्कत है। बट अभी समझ जाओ कि मैं लेता हूँ, इसको लेता हूँ। हम्म। जिसने भी मेरा ये वाला वीडियो 50% तक देखा होगा, ठीक है, ये वाला वीडियो, ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाया था और मैंने ये रन किया था बाहर यूएस में। तो देखा, अगर उसने 50% तक देखा है तो मैं क्या करना चाहूंगा, उसको फिर से दिखाऊं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा, इसको कंफर्म कर दिया। अब जितने भी लोग होंगे जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो 50 सेकंड तक देखा होगा, 50% देखा होगा सर, उनको वापस ऐड दिखेगा। अब आता है इसमें ऑडियो रिटेंशन। ऑडियो रिटेंशन मतलब ऑडियंस रिटेंशन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कितने टाइम तक का चाहिए आपको डेटा। देखो कोई भी ना, इसका जो आइडियल डेज है वो 90 डेज का रखता हूँ मैं, मतलब 3 महीने। कोई भी आदमी जिसने आपका वीडियो 3 महीने तक देखा हुआ है, 3 महीने के आगे पीछे तक, उसको वापस दिखाओगे ना तो उसको याद आएगा। जिसने देखा ही नहीं है, उसको 1 साल पहले देखा था, उसको क्या होगा, भूल गया होगा अभी तक। या तो आप इतने बड़े ब्रांड बन चुके हो कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप साल भर का भी दिखा सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर हो, उनके पास इतना कंटेंट डालते हैं, जैसे गैरी वी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनका ऐड आता है तो मैं पूरा देखता हूँ, क्योंकि उनको मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। तो रिटारगेटिंग करते हुए तो उनका चांस ज्यादा है वो चीजें को बिकने का। ठीक है, ये हो गया, मैंने उनको एक नाम दे दिया। ठीक है, और हाँ एक और चीज, आप चाहो तो इसमें और भी वीडियोस ऐड कर सकते हो कि भाई मेरे को सब चाहिए। ठीक है, अब ये पूछेगा कि 3 सेकंड कौन से वाले वीडियो का चाहिए, 3 सेकंड, तो बोला भाई ये वाले वीडियो। ठीक है, ध्यान से जाना ना वीडियो कौन सा ले रहे हो, मैं तो रैंडम बता रहा हूँ अभी, आप समझो। आपने यहाँ सेलेक्ट किया कि 15 सेकंड, तो कौन से वीडियो का, भाई ये वाला कर दे, जो भी आपको चाहिए, जैसे इसी को ले लेते हो। पॉइंट समझ गया ना? ठीक है, तो वो वाला करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको इस ऑडियंस को नाम देना पड़ेगा। इस ऑडियंस का नाम क्या होगा? देखो अभी आप ऐसे लिखते हैं,
मैंने जो ये वीडियो बनाया था वो था हमारा वीडियो एडिटिंग सर्विस के लिए। ठीक है, ये रखा। और मैंने क्या रखा, इसमें रखा 50%। अब ये पढ़ के मेरे को याद रहेगा। मैं डाल दिया ऑडियंस का नाम ये हो गया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में ना आप सब डाल सकते हो ना, कौन सा वीडियो लिया है, ये आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये कर दिया मैंने, इसको कर दिया क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस करने के बाद देखो यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ, क्रिएट ऑडियंस कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया ऑडियंस के नाम पे, ये गए, किधर ये दो, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस आ गई। ये कौन सी ऑडियंस है मेरी, ये मेरी ऑडियंस है रीटारगेटिंग। जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग मेरा वीडियो पहले देख चुके हैं 50% तक, मैं उनको वापस ऐड दिखा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज देखो इसमें, एक यहाँ पे बटन चेक हो गया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। आप जैसे ऐड करना चालू करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार कभी कभी ये टिक ना बहुत बड़ा दिक्कत देता है। इसका मतलब क्या बताता हूँ। फेसबुक बोल रहा है कि भाई अगर आपका जो ऑडियंस है, जो आपने एरिया सेलेक्ट करा है, अगर मुझे लगता है कि मुझे इस आपके लिए अच्छी ऑडियंस मिल सकती है उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर भी, तो मैं उनको भी ऐड दिखाऊंगा। मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे काम नहीं करेगा। हम्म। हम्म, समझदार आदमी है। जब भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ही एरिया एरिया के हिसाब से बाउंडेड, जैसे कि मान लो कोई स्कूल हो गया। हमारे यहाँ पे एक हम लोग काम करते हैं, एक बड़ी कंपनी यहाँ पे मार्बल का काम करते हैं। उनका ऐसा है कि 3 स्टेट में वो सप्लाई करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह पे वो सप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं टिक करता हूँ ना, मेरे को लीड आती है कहाँ से, पंजाब से। तो अब सीन क्या हो रहा है, देखो वो पोटेंशियल बायर है नो डाउट, लेकिन क्या मैं फुलफिल कर सकता हूँ उसको? क्योंकि मैं जिस रेट में उसको बेचूंगा ना, उसको बाजू वाला दे देगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो लेके आएगा वो, मैं फिर दुकान बिठाऊं, गाड़ी से भेजूं, प्राइस नहीं बढ़े, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हटा देना, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहा है कि भाई आपका जो भी ऑडियंस है ना, वो क्या है, लाल में आ रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डेटा बहुत ही कम है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, और डालना पड़ेगा। इसलिए रीटारगेटिंग अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास अच्छे खासे यूजर बेस होने के बाद ही रीटारगेटिंग को चालू करते हैं। अगर आप 100 को ही दिखाए और बोलोगे 100 को वापस दिखा, तो नहीं हो, वो उतना कम डेटा में काम नहीं करता, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है, उसको बोला जाता है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। ये लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक में होता क्या है, देखो, इसका मतलब होता है जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है ना, ठीक है, उसी टाइप के दिखने वाले लोग मेरे को और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, लुक अलाइक में जाना। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई कौन से डेटा से निकालना है, देखो ये एक पिक्सल वाला बना हुआ है, पिक्सल का डेटा से चाहिए मेरे को। ये मैंने और भी कुछ कुछ कैटलॉग्स बना के रखे, उससे चाहिए। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, मैंने जो अभी भी बनाया ना ऑडियंस वाला, उससे बनाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, जैसे कि मैंने ये वाला उठा लिया कि ये ऑडियंस है, इसका तुमको क्या करना है, 1 से 2% तक आपको दिखा, ठीक है। ये दिखा दिया, इसको कर देखो एस्टिमेट पीपल दिखा रहा है यहाँ पे। इसको क्या कर दिया, क्रिएट में क्लिक कर। अब जैसे ही इसको बनाऊंगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ ना कर दिया, ठीक हो गया। आया समझ में? समझ में आ रहा रिटारगेटिंग का सिस्टम कैसे? अब आते हैं इसके अगले वाले सोर्स के अंदर, अभी अपन चलते हैं, देखो वीडियो कर लिए थे, अब आता है इंस्टाग्राम अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट पे जितने भी लोग एंगेज करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्ड करो। ऑर्गेनिक से क्या होता है, आपके पास एक जेन्युइन लोग का पूल बनता रहता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम अकाउंट में गया, सेलेक्ट करा मैंने। जैसे अभी देखो, अब मैं आपको एक और बताता हूँ केस स्टडी इसके बाद। आप लोगों ने लाइक का कैंपेन चलाया था, 100 लाइक आ गए। अगर आप चाहते हो कि वो जो लाइक कर रहे हैं उनको मैं फिर से दिखाऊं, ठीक है। नेक्स्ट पे गया। अब देखो यहाँ पे ले रहा है सोर्स कौन सा चाहिए, मैंने अपना ले लिया। अब देखो अब आता है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या क्या इवेंट। सबसे पहले क्या है, हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जो भी मेरे को फॉलो चालू कर रहा है उसको मैं क्या करूंगा, ऐड दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है, एनी एवरीवन हु एंगेज विद द प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब क्या, लाइक, शेयर, सेव, ब्राउजर का स्वाइप, बटन टैप और शेयर्स। जिसने लाइक भी करा होगा ना, आप उसको वापस से दिखा सकते
जिसने कमेंट करा हुआ है, जिसने आपको स्वाइप किया हुआ है, कोई बटन पे क्लिक करा है, उन सबको दिखा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद एनी वन दिस विजिटेड अकाउंट, मतलब जो भी इसके प्रोफाइल में विजिट भी करा होगा, आप कभी गलती से रहते, गलती तो नहीं बोलूंगा, आपको ऐड अच्छा लगा, आप क्या करें, प्रोफाइल चेकआउट करें कि कैसा है। उसके तुरंत ही बाद कैसे होता है, यहाँ से होता है। जिसने भी आपका प्रोफेशनल अकाउंट एक बार खोल के देखा भी है ना, आप उसको वापस ऐड दिखाओ। समझ रहे हो, आपकी हर एक एक्टिविटी ट्रैक हो रही है। आपको लग रहा है, जैसे कोई होता है ना जो कमेंट करते रहते हैं, लग रहा है कि यार चिल है, चिल नहीं, चिल नहीं है भाई, ट्रैक हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है एनी वन, ठीक है, हु एंगेज विथ एनी पोस्ट और ऐड। मान लो कोई ऐड आया, आपने उसमें एंगेज करा, कोई पोस्ट है उसमें एंगेज करा, तो भी आपका अकाउंट समझ में आता है। जिसने भी आपके अकाउंट में मैसेज करा होगा, जितने लोगों ने भी, उनको भी दिखा सकते हो। उसके बाद देखो, ऐसा कोई अकाउंट जो सिर्फ किसी ने मेरा क्या करा, सेव किया हो। ठीक है। अब इसका समझता है, इंटेंसिटी का समझता है सीन क्या है। जिस नीचे से चालू कर दो, सबसे पहले ये देख के बताओ, जिसने भी मेरा कोई डेटा सेव किया होगा, मतलब क्या है, यूजफुल होगा। मान लेते मैंने क्रिएटिव बनाया, एक वीडियो बनाया, और उसमें बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में बताया। ऐसी मैंने 100 वीडियो बनाई। ठीक है, 100 के 100 लोगों ने सेव करा। ठीक है, किसी किसी में 10 सेव है, किसी में 50 सेव है, किसी में 20 सेव। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो, जो जो सेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको आप content उसको लग रहा है पसंद आ रहा है। उसका जो इंटेंट है बहुत सही है। सेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बाद में देखूंगा, लेकिन ये मेरे को चाहिए। नहीं तो लाइक करके छोड़ दो ना यार, क्या किसको क्या समझ में आ रहा है। सेव के मतलब इंटेंशन इसका और अच्छा है, तो वो अच्छा रहेगा। अगर किसी ने आपको मैसेज भेजा हुआ है और अब उसको ऐड दिखा रहा है, तो क्या होगा। हाँ। ठीक है, अभी जो बड़े बड़े मार्केटर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन ये गेम में मजा बहुत आता है। ठीक है। क्योंकि ना, जैसे बड़े बड़े जो, एक मेरे मेंटर हैं, उनका नाम है राहुल भटनागर और सौरभ भटनागर। ठीक है। उनका, वो लोग क्या गेम खेलते हैं बताता हूँ मैं आपको। वो लोग क्या करते हैं, अपना ना, जो ऑर्गेनिक कंटेंट ना, वो दबा के डालते हैं। ठीक है। यार भाई, तबीयत ठीक है। ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, आपने, एक जो बता रहा हूँ, आपने डाला वीडियो, ठीक है, इस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज गए। अपने एक और डाला वीडियो, इसमें गए करीबन 1 लाख। एक और डाला, उसमें गए 100, केवल 1 ही लाख हो गया। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, पूरे महीने पर क्या करा, कंटेंट डाला। ठीक है। अब ये लोग क्या करने वाले, ये लोग करने वाले वेबिनार। ठीक है। तो जो लोग इनसे, इस इन पोस्ट के ऊपर एंगेज करें, उनको सिर्फ ऐड दिखाते, उससे क्या होगा। हाँ, देखो, शायद से ऐसा भी हो कि आपका पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये ऑडियंस आपका ऐड देखेगी, तो जो कन्विंस होगी, ज्यादा कन्विंस होगी, rather देन किसी नए को समझाने के लिए कि मैं कौन। समझ में आ रहा है। कोई नया बंदे को समझाने जाओगे ना कि हाँ हाय, मेरा नाम राहुल भटनागर है, मैं ये करता हूँ, तो थोड़ा सा शायद से कन्विंस ना हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मेरे को देख चुके हैं, जान चुके हैं, लाइक कर चुके, कमेंट कर चुके, इनको मैं एक और ऐड दिखाऊंगा, बोलूंगा कि आप, सिर्फ आप लोगों के लिए एक फ्री वेबिनार आ जाओ। तो वो लोग जाएंगे वेबिनार के अंदर। ठीक है। वेबिनार पे जाने के बाद वो बताएंगे, मेरा खुद का एक प्रोडक्ट है, वो इतने रुपए का आता है, आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो यहाँ से आपका सेल होगा। समझ रहा है, ये तो लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब जहाँ पे आपको कंटेंट के पीछे थोड़ा सा भागना पड़े, लेकिन हाँ, इनसे कन्विंस बड़ा सही से होता है। समझ में आ रहा है। अगर आप इतने में से सिर्फ, मान के चलो, सिर्फ 10 लोगों को भी सेल दे देते हो, 10 तो बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, तो भाई 10 × 8 के, ठीक है, 80,000 दिन का किसको नहीं पसंद है। एक दिन का 80,000 समझ रहे हो क्या होता है, किसको पसंद नहीं है। उसके लेकिन बैकएंड में तबीयत से कंटेंट क्रिएशन, एंगेजमेंट करना, वो सब करना पड़ता है। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे बड़ा गेम खेलना है, तो आपको अपना कंटेंट को थोड़ा फ्रंट फुट रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आने वाले टाइम में ना,
लोग आपको कंटेंट के दम पर ही जज करें, क्योंकि पैसा बहुत जगह से मिल जाता है, कंटेंट सब नहीं बना सकते। ठीक है। उसके बाद आप देखो, जितने भी लोग मेरा अकाउंट विजिट करें उनको दिखा दो, तो ये आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आता है कि आप किनको कैसे दिखाना चाहते हो। सेम उसमें भी आता है, ऑडियंस रिटेंशन आता है, कितना चाहिए, 90 दिन तक रखो, याद रहेगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, अगर आप चाहते हो कि यार आप कुछ नए लोगों को ऐड दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। कि भाई जैसे जितने लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट ले, जैसे कि अगर आपके में जिस जो जो भी ऐड टू कार्ट करके बाय कर चुका है उनको नहीं दिखाना। क्या करोगे दिखा, सामान तो ले चुके हो। तो वो क्या करना पड़ेगा, पिक्सल सेलेक्ट करो, और जिसने भी परचेस बिहेवियर किया है उसको एक्सक्लूड करो। उससे क्या हो जाएगा, जो ऐड टू कार्ट वाले हैं उनको दिखेगा, उसके बाद जो और जो थोड़े देखे हुए हैं उनको दिखेगा, लेकिन जो परचेस वाला नहीं दिखेगा। और उसको दिखा के मतलब भी तो नहीं है, जो एक बार ले चुका है बार बार थोड़ा लेगा। ठीक है। तो वही चीज होती है। तो आप समझो थोड़ा सा गेम इसका अलग तरह से काम करता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, चलो ये आ गया, अब आता है लीड फॉर्म। ठीक है। लीड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने लीड एड चलाया, डेटा आ गया। अब देखो उसमें भी बहुत सारा गेम होता है ना। अब देखो सीन कैसा है। मैं आता हूँ इस वाले पे, इसको लेते हैं। ठीक है। अब ये देखो, अब मैं कर रहा हूँ उसको इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है कि सामने वाले ने क्या एक्शन परफॉर्म किया होगा। पहला, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, मतलब जिसने भी क्या करा हो, ऐड देखा, क्लिक करा, मेरा फॉर्म खुल गया, जिसने भी वो किया, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको दिखाऊंगा। इससे क्या समझ में आ गया, फॉर्म तो खोला था, मतलब कि इंटरेस्टेड तो है, लेकिन किसी, बोलते ना, किसी कारणवश भाई साहब चले गए वापिस। एक वो तरीके। सेकंड क्या है, एनी वन हु ओपन बट डिडेंट सबमिट द फॉर्म, ओपन करा, फॉर्म देखा, लास्ट में जाके सबमिट नहीं करा, तो आप इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद तीसरा एक और है, जिसने क्या करा, ओपन भी करा, सबमिट भी करा। ठीक है। अब ये वाला कब काम में आएगा मैं बताता हूँ। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने पर लीड कैंपेन चलाया, और मैंने बोला कि अपना नाम नंबर दो, मैं आपको एक फ्री ई बुक दूंगा। ठीक है। मैं आपको फ्री ई बुक दूंगा। तो बहुत लोगों ने भरा, मेरे को लीड पर कॉस्ट पड़ रहा है इसमें 3 रुपए, 4 रुपए ऐसा पड़ रहा है। ठीक है, 3 से 4 रुपए पड़ रहा है। मैंने हजारों रुपए खर्चा कर दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इसके रिटारगेटिंग ऑप्शन में, जहां मैं देखूंगा जिसने भी मेरा फॉर्म ओपन करा और भरा, जिसने फॉर्म भरा होगा, अब वो उन लोग को ही ऐड दिखेगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। जिसने फॉर्म भरा है वो ई बुक देखी भी होगी, उसे याद तो रहेगा कम से कम कि मैंने कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया था। तो वो बहुत ही ज्यादा मेरा ऑप्टिमाइज ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उनको ही ऐड दिखा रहा हूँ जो कि मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मेरी ई बुक डाउनलोड करी है। तो यहाँ से मेरा डेटा बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले वो जो लोग ने फ्री में लिया है वो आने वाले टाइम पेड में भी लेके लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं टारगेटिंग के जो मेथड्स हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, ऐसा इवेंट्स वाला कुछ ज्यादा काम का नहीं आएगा, ये भी आजकल काम नहीं करता। शॉपिंग कर सकते हो, फेसबुक पेज भी कर सकते हो। मतलब क्या, फेसबुक पेज के ऊपर जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, जिसने भी आपका पेज लाइक किया होगा, जैसे कि हमने फेसबुक पेज लाइक कैंपेन चलाया था, उसमें जितने लोगों ने लाइक करा होगा उनको वापस ऐड दिखा सकते हो। ठीक है। अब आप सोचो आप किस लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हो, किसने फॉर्म ओपन करा, किसने फॉर्म नहीं भरा, किसने भरा और सबमिट भी करा। ठीक है। तो आपको ना अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे आपकी केस में एक अच्छा वीडियो बनाओ, सबको दिखाओ, फिर उनको टारगेट करो जो ऑलरेडी 50% या फिर 25% बिक चुका है, वो मेरा आइडियल बायर बन सकता है। समझ में। इसको अपने दिमाग से लगाओ। ठीक है। और आप हर कस्टम ऑडियंस का लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है। अब जब इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज अ कस्टम ऑडियंस। ठीक है। अभी आपके पास आंसर क्या रहेगा, कस्टम ऑडियंस दो टाइप की होती है। ठीक है। पहला कौन सा, एक होता है योर सोर्स वाला हो गया,
दूसरा मेटा सोर्स हो गया। अब योर सोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है? वेबसाइट हो गया, उस हाँ एक्सेल शीट वाला हो गया जिसको अपन कस्टम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये सब हो गया योर, जिसमें कि पिक्सल वाला कोड रहता है, ठीक है, वो वाला पार्ट है। मेटा सोर्स के अंदर क्या हो गया, जितने आपने वीडियोस डाले, ठीक है, आपने एंगेजमेंट का देख लिया, आपने लीड फॉर्म का देख लिया, ठीक है, हाँ जैसे रील, जिसने मेरा रील देखा और एक पर्टिकुलर लेवल तक देखा उसको भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबके साथ अपना कस्टम ऑडियंस बिल्ड करो और मेरे को दिखाओ कैसे बनाते हैं करके, क्योंकि आप लोग घर पे तो कुछ करते नहीं, आप कुछ सब कर रहे हो।